नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और हुमैरा जब्बार से हम बात कर रहे थे। मॉडलिंग तो खैर हम निकल चुके थे, मेरा ख्याल है। ड्रेसेस की तरफ आ जाते हैं। कैन कैन, हाँ मैंने कहा था कैन कैन ये किसने इजाद किया? अच्छा, आप ऑप्शनल रखा हुआ है आपने, अगर कोई कहे तो लगाते वरना नहीं लगाते, क्या है? कैन कैन देखें, अगर ब्राइड का हो तो लाजमी उसको यूज की जाती है। लाजमी? क्योंकि जी लाजमी इसलिए कि वो जो हमारा कैन कैन लगता है तो उसका फ्लेयर ज्यादा नजर आता है शरारे का, या जो भी हम मतलब लेते हैं के लिए कि बहुत उसमें घेरा, हाँ बस वो ऐसा लगे कि भाई जी वो एक बारबी डॉल जैसे आप देखते हैं उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा नजर आ रहा होता है, तो ये चीज होती है। बाकी अगर नॉर्मली हम या आप वेयर करें तो हम पूरा कैन कैन यूज नहीं करते, हम देखते हैं। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा हेल्दी हमारी जो है वो क्लाइंट है तो हम फुल कैन कैन यूज नहीं करते, सिर्फ उसका नीचे फ्लेयर पर हम जो है स्टिच में बहुत सारी चीजें होती हैं कैन कैन में। और एक जो पर्सन आपके पास आता है उसकी बॉडी को देखकर आप फिर उसको काम करते हैं, या अगर आपने सिंपल फैब्रिक दिया, फैब्रिक के बाद फिर आप कैन कैन की जो है 3 लेयर्स दे देते हैं। अच्छा, बास टाइम बास जगह पर ऐसा होता है कि वो चाहती है कि नहीं भाई मुझे थोड़ा सा कम ही चाहिए। जैसे अभी किसी के 2 बच्चे हैं तो उनको भी संभालना होता है और अपना जो है वो शरारा भी संभालना होता है। देवर की अगर शादी आ गई है, नंद की शादी आ गई, तो हम सिर्फ 1 लेयर की कैन कैन देते हैं जो सिर्फ नीचे लेयर आती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देते। वैसे वेट तो नहीं होता ना उसका? ये वेट होता है। अगर फुल कैन कैन आप देंगे तो उसका वेट ही तकरीबन 7 kg तक तो सिर्फ उसी का वेट होता है, अगर प्रॉपर कैन कैन हम दें। अच्छा, और एक्सपेंसिव भी होता है वो कैन कैन, एक्सपेंसिव भी होता है जी। अगर नॉर्मल हम लें तो इतना नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर कैन कैन हम यूज करें तो उसका वेट इतना आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी कलेक्शन में चाह रही हूँ क्योंकि आपसे इजाजत का वक्त बड़ी जल्दी आ गया, क्विक जरा कुछ रिव्यू करा दे उठ जाए और जल्दी जल्दी दिखाना शुरू हो जाए। क्या क्या लेकर आएंगे आज आप? अच्छा देखें, जैसे मैंने अभी आपने करारे की बात की थी तो इस तरह से हम जो है करारा मैंने भी वेयर किया हुआ है, और यहाँ एक और मैं जो है इसका कलर भी लेकर आई हूँ, और इसमें कोई कैन कैन नहीं है, आप इजीली मूव करें, बहुत जबरदस्त है, जरूरत भी नहीं होती जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इस तरह से है पिंक, इसमें भी स्मॉल टू एक्सेल साइजेस हैं और वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त है। साइजेस हमेशा की तरह आपके शोबा पर बताती रहती हूँ कि साइजेस मेरे बड़े जबरदस्त होते हैं, साइजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट में आपको जो है ड्रेसेस मिल रहे होते हैं वो जैसा अगर हम मीडियम चेस्ट साइज 20 होता है तो मैं 21 बनवाती हूँ। ठीक है, आप पहले एक्स्ट्रा मतलब जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है लॉन के ड्रेसेस भी हैं, एम्ब्रॉयडर्ड, लेस लगी हुई है या एम्ब्रॉयडरी? एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी है जी, एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंटेड दुपट्टा है शिफॉन का, इसके साथ प्लेन इसका ट्राउजर है। इसका बड़ा फायदा होता है, अगर आपने लॉन पे कोई एम्ब्रॉयडरी करवा ली, कोई काम बनवा लिया और शिफॉन का दुपट्टा, तो वो पार्टी में भी चलता है और वैसे भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज्यादा खवातीन जो है वो फिर इसको लेना पसंद करती हैं कि प्रिंट के छोड़े एम्ब्रॉयडरी है तो किसी भी एक छोटी सी तकरीब में भी पहना जा सकता है, छोटा सा आपका इवेंट भी निकल जाता है। ये क्या है जो पिंक आपने इधर? अच्छा, ये पिंक है, ये भी इसी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त, मैं समझी। ये तो आपने प्रिंट के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी की है ना? जी, प्रिंट फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी, ये आपने जबरदस्त काम किया है, क्योंकि ये मुझे बने हुए जो मैं देखती हूँ बहुत बुरे लगते हैं प्रिंट में बने हुए जो होते हैं, उफ, मैंने आज तक नहीं पहना, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, बट आइडिया कितना अच्छा है, इसी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा ली। जी बिल्कुल। अच्छा, बैक इसकी फुल प्रिंटेड है। हाँ, जैसे आपने कहा कि बहुत बुरे लगते हैं, मुझे भी बहुत बुरे लगते हैं, मैं बिल्कुल नहीं पहनते, देखती भी हूँ मैं लोग। और दुपट्टा वही शिफॉन प्रिंटेड है कि वो लोग बहुत प्यारी सी आनी है, आपने सिंपल वेयर किया, दुपट्टा साइड से लिया, प्रिंटेड दुपट्टा इस तरह से, तो बहुत प्यारा सा। और जिसको भी मेरी तरह बुरा लगता है प्रिंट बना हुआ गले पे, उसके लिए ये बेहतरीन आइडिया है कि उसी प्रिंट के ऊपर समझे वो बना हुआ है सब कुछ, तो उसी के ऊपर आपने बिल्कुल ऐसा ही। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जो अच्छे लग जाते हैं, जैसे आपने कहा ना ये बहुत जबरदस्त है, इसी तरह से कभी कभी हमें नहीं अच्छा लगता प्रिंट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, ज्यादातर मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बहुत कम होता है ऐसा। जिनको अच्छा लगता होगा, बहुत गुस्सा आ रहा होगा चलिए। अच्छा, यहाँ जो है एक और ड्रेस आपको बता दूं। अच्छा, मैं पूछने ही वाली थी कि पेस्टल कलर्स पे कुछ करती हैं या नहीं। चलिए कोई नहीं, कोई छोड़ दे। अच्छा, ये इस तरह से है और इसमें जो है शर्ट दुपट्टा है। ठीक है, सही है, ये शर्ट दुपट्टा आपके सामने। अब इसके साथ जो है ना थोड़ी हमारी जो बड़ी एज की खवातीन होती हैं, जैसे अगर आप अपनी सास के लिए या कुछ होती हैं कि हम अपनी नानी दादी के लिए ड्रेस चाहिए, तो वो इसके साथ अगर एक इवेंट उन्होंने अटेंड करना है तो क्या कहते हैं, वो पुरानी खवातीन होती है ना, गरारा बना दें। अच्छा, ओके। तो हम उसके साथ गोल्डन कलर का गरारा बना लेते हैं, व्हाइट में बना देते हैं, जैसी मतलब उनकी डिमांड होती है।
तो ये शर्ट दुपट्टे बड़े जबरदस्त चलते हैं, सही है, फैब्रिक बहुत जबरदस्त है। क्योंकि और लड़कियों ने पहनना हो तो वो क्या करें फिर? लड़कियों ने पहनना तो सिंपल ट्राउजर होता है, ट्राउजर्स कर ले, ट्राउजर्स ठीक के है, साथ होता सही है। है। क्योंकि ज्यादातर इस तरह के ड्रेसेस जो है वो हमारी ओल्ड एज की खवातीन होती हैं, वो पहनना पसंद करती हैं। कपड़ा इसका ऐसा होता है कि उन्हें इरिटेशन नहीं अच्छा, वैसे तो आजकल लड़कियां भी बड़ी पेस्टल कलर्स की तरफ आ चुकी हाँ, हैं, वो अब colours- चला गया कि नानी पहनेंगी कि दादी पहनेंगी। नहीं, मैं कलर की नहीं, मैं फैब्रिक की बात कर रही अच्छा हाँ, फैब्रिक की बात। हूँ जी, फैब्रिक के। अच्छा, वैसे क्या समझती है फैब्रिक का सॉफ्ट होना या बड़ा जो रिलैक्सिंग आपको लगे वो कितना जरूरी है, कंफर्ट रहे जिसमें, फैब्रिक सॉफ्ट ही हो तो ज्यादा है ना? तो कितनी Hard ज्यादा आप fabric डिजाइनिंग, जो है- इतना ज्यादा काम कि वो इरिटेट करने लगे, फिर हाँ, मजा नहीं आता। काम से आता ना हो, सॉफ्ट फैब्रिक हो तो आप कहीं भी मतलब उसको पहन सकते हैं। आपने शो पर आना है, शो पर आप जा सकते हैं, आपने बाहर कहीं भी मूव करते हैं, आप आसानी रहती है आपको उसमें। अगर हार्ड फैब्रिक होता है ना तो फिर वो आप सोचते ही रहते हैं अभी यहाँ से तो नहीं हो रहा, हाँ, अभी चुप रहा, ये वाले मसाइल तो रहते हैं, फिर ये आपको चीज़ पार्टी आती है। वो इवेंट एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं तो ये कहती हूँ फैशन आप कोई भी करें, अगर कंफर्ट जोन को प्रायोरिटी देते हैं तो आपका इवेंट बहुत अच्छा गुजरता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है ना? बिल्कुल। और हार्ड फैब्रिक खास तौर पर वो जो थोड़ी सी हेल्दी खवातीन होती है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ उन्हें तो बनाना ही नहीं चाहिए, वो सही। बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ठीक लेकिन वो हमारे यहाँ की खवातीन जो है वो सोचती नहीं है, बस वो सोचती है चलो चल क्या रहा है। हाँ, ये चीज है। ये हर जगह चलता है हमारे यहाँ, सिर्फ फैशन में नहीं चलता, वैसे भी लोगों को फिक्र रहती है चल क्या रहा है। चलिए थैंक यू सो वेरी मच हुमैरा, बहुत ज्यादा आपने टाइम भी दिया और बहुत सारी चीजें भी आप लेकर आई, बहुत आप मेहनत कर रही हैं, आपका काम अल्लाह ताला उसमें बहुत तरक्की दे और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी आप आती हैं। शुक्रिया बहुत, थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ हमसे आपसे बस लेंगे इजाजत, आपने अभी कहीं नहीं जाना है, लेकिन आपने जरूर जाना है। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक में, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है फहमीद बेग ने, जो कि है जबरदस्त एक्टर। कौन कौन से प्रोजेक्ट है, वैसे ज्यादातर लोगों ने पुलिस अफसर के तौर पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेरी वार्म वेलकम आपको। अच्छा, अब ये तो बताएं, हम तो हमेशा आपसे बात करते हैं पुलिस अफसर, और अब तो आप मेरे ख्याल है मशहूर भी, लोग समझने भी लगे होंगे, यही हमारी बात है ना। लेकिन अभी आपके कुछ 2-4 और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जरा उनका तो बताइए हमें, क्या क्या कहाँ काम चल रहा है आपका? देखिए, अभी मैंने हम पर एक किया है सीरियल, उसका नाम है किस्सा दिल। ठीक है, उसमें क्या कैरेक्टर है? जज का रोल किया है, जज बनाऊं मैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैंने अभी किया है तर्क वफा, ठीक है, जो एयरवाई पर चल रहा है मेरे ख्याल में, अभी शायद लास्ट एपिसोड उसका मेरे ख्याल में 2-1 दिन पहले ही गया। उसमें मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका मैनेजर हूँ। ठीक है, उसके अलावा एक मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है परसों जियो की, ड्रामे की सीरियल का नाम है तौबा। ठीक है, उसमें मैंने तौबा में डायरेक्टर प्रोडक्शन का रोल किया है, यानी प्रोडक्शन में जो डायरेक्टर्स जी, बिल्कुल, डायरेक्शंस देते हैं ठीक है। जी। और उसके अलावा बहुत सारी सीरियल्स ये चल सारे रही आप हैं। चुन लेते हैं कि जरा बड़ा बड़ा इंसान बनाना, मुझे कोई कहीं डायरेक्टर बनूं, कहीं जज बनूं, है या कोई पुलिस वाला बनूं, क्या चक्कर है? सोर्स लगाई हुई आपने? ये आप बताएंगी, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता? आपको देखकर शख्सियत से अंदाजा तो लगाना चाहिए ना कि मुझे क्या कैरेक्टर्स मिलने चाहिए, फिट हूं नहीं या नहीं, मैं तो समझती हूँ आर्टिस्ट को सब कुछ मिलना चाहिए। जी। मेरे मैं सारे हिसाब से करता हूँ, सारे रोल करता हूँ। आप और देखिए, बहुत सारे करता हूँ। बुलबुले किसी चल रही है सीरियल, बहुत अरसे से चल रही है, 8-10 साल से मैं कर रहा हूँ। वो उसमें मुख्तलिफ किरदार हैं, कभी मैं SP हूँ, कभी DIG हूँ, देख, वही हो गई ना, सब वही हो गया ना। सुने हाँ। कभी मैं वहाँ प्रोड्यूसर हूँ, और कभी मैं कोई एक मुलाजिम के तौर पर भी नजर आ रहा हूँ। मतलब बहुत सारे वेरिएशंस। प्रोड्यूसर बन के आपने क्या किया? ये प्रोड्यूसर करते क्या है? प्रोड्यूसर ये करते हैं, इनका कोई काम होता है? जी बिल्कुल क्या? होता है। एक तो सबसे बड़ा काम तो वही होता है जो आप जानते हैं कि पैसा लगाते हैं प्रोड्यूसर। ठीक उनका है, और मेन जहाँ काम पैसा नहीं लगाते वहाँ क्या करते हैं? वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं, डायरेक्टर अपने काम करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। काम करते हैं ये लोग वाकई? बिल्कुल करते हैं। अच्छा। आप देखते हैं टीवी पर जो आपको आउटपुट नजर आती है वो डायरेक्टर की मेहनत होती है। अच्छा, चलिए ठीक है भाई, आपने क्या सोचा है आना है ड्रामास में? देखते हैं अभी। इतनी उदासी के साथ देखते हैं क्यों? भाई मॉडल्स तो मुझे पता लगता है कि उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप एक्टिंग ही होता है, और उन्होंने क्या एक्टिंग होता है, लेकिन एक्टिंग थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है थोड़ा हेक्टिक है। मॉडलिंग से ज्यादा? हाँ, मॉडलिंग से ज़्यादा थोड़ा रीजन मॉडलिंग आपकी होती है 1 डे 2 डे, चलो वो हो जाती है, लेकिन जब आपका ड्रामा का होता है, आप कब जा रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, आपको कोई टाइमिंग का मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं करने जिंदगी में आपने, बड़ा इंसान नहीं बनना करने हैं तो मुश्किल फिर काम भी करने हैं, लेकिन टाइम लगता है। अभी देख रही हूँ, मतलब प्लान्स ही नहीं है आपके ऐसे कोई अभी? प्लान्स अभी ये आपको अभी ऑफर कर दे ड्रामे में तो क्या करेंगे? मना कर देंगे फौरन? नो क्या?
मैं इनको कहूँगी, मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इस ये बारे तो में। मतलब मूड है आपका, ये इन्होंने घुमा के जवाब दिया ना। जी जी, लग रहा है मूड है इनका। अरे चले, आपको मिल रहा है कोई प्रोजेक्ट, आप क्या करेंगी? कॉमिक करेंगी, सीरियस करेंगी, एंग्री वाला करेंगी, क्या करेंगी? पर्सनालिटी क्या है आपकी? मैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या है करूँगी। पर्सनालिटी, अगर बताएं हमें, सवाल है हमारा। आपको मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगती है? नहीं, मैंने आपसे इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, नहीं, बताएं। इंसान 2 मिनट में सामने नहीं, मैं वाले को इतनी इंटेलिजेंट लगती हूँ आपको? चले बताएं, Maybe। अब बताएं क्या है पर्सनालिटी? आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप, Moody है। हाँ, हर वक्त हर इंसान डिफरेंट पर्सनैलिटीज उसकी हैं। कभी वो उसका मूड है तो वो एंगर है, कभी वो खुश है, कभी वो रूड है। भाई ये तो मूड स्विंग्स हो गए ना, लेकिन एक शख्सियत होती है। कोई लोग, अब मैं आपको शायद इस तरह से समझाऊंगी, कुछ लोग होते हैं बड़े सीरियस होते हैं, वो हर वक्त किसी हंसी मजाक में से भी कुछ सीरियस निकाल लेते हैं। कुछ लोग हंसने बोलने वाले, तो वो उनको हर वक्त हंसी चाहिए होती है, वो हंसी से ही अपनी लर्निंग कर लेते हैं। तो पर्सनैलिटी कोई टॉकेटिव होते हैं, कोई कम गो होते हैं, वो मैं जानना चाह रही हूँ क्या है नहीं, वो शख्सियत? आपके छुपा क्यों रही हैं आप? वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने मिच्योर हैं। अगर आप मिच्योर हैं तो आप कहाँ पे किस तरह की बात कर रहे हैं। फिर वही बात कर दी, ये वाली सवाल ही नहीं है मेरा, यहाँ तो अकल लग गई। एक होता है शख्सियत होती है, आप बड़ी बातचीत करने वाली पर्सनालिटी है, कम गो है, बहुत हंसने बोलने वाली है, या सोबर रहती है, सादा, क्या? मैं ऑल इन वन हूँ। मैं कभी बहुत हंसने वाली हूँ, कभी बहुत मूडी है चुप मतलब। हूँ। हाँ, सही है, घूम नहीं, समझ ही नहीं आया इनको, पहली दफा ही है ना आज ये। जी जी, परेशान रहती है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। वैसे लग सीरियस लग रही हाँ, है, मुझे लग तो आप बड़ी सीरियस नहीं सीरियस है। रही। लेकिन मैं मेरे मतलब different- लतीफे आपको उसी दिन समझ आ जाते हैं, 3-4 दिन लगते हैं? ऐसे मैं आपको समझ लूंगी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। मुझे 1-2 दिन लगते 1-2 दिन लगते हैं। अब मुझे समझ आ गई आपकी। अब मुझे, आपको क्या लगता है एक्टर अच्छी होंगी, मॉडल्स अच्छे एक्टर होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये कोशिश करेंगी तो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन इन्होंने एक्टिंग ऐसी फील्ड है कि कोई भी कर सकता है या एक्टर होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली बात है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप में वर्थ कितनी है, आप उसको समझते हैं, आप कर सकते हैं या नहीं। अगर आप में पोटेंशियल है कुछ तो आप कर जाएंगे। अच्छा, इनको देखकर लगता ये है कि चूंकि एक बात इन्होंने शुरू में कही है कि इन्हें बड़ा हेक्टिक लगता है कि टाइमिंग्स का मामला है, तो टाइमिंग्स तो देखें, आपको पता है इस फील्ड में सबसे ज्यादा काउंट करते हैं। सुबह बुला लिया, शूट हो रही है रात को 2 बजे, सारी रात हो रही है, सारा दिन हो रही है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में आएंगी तो। लेकिन देखभाल के आइएगा, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत चाहिए होती है। नहीं, उन्होंने तो पहले कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग की तरफ ही नहीं, एक दूसरा, आध अगर दफा दूसरा ये- कोई इनका पेशा होगा तो ये मेकअप की तरफ आएंगे। एक आध दफा जब ये आएंगी, लोग इन्हें पहचानेंगे, कहेंगे कि आपको टीवी में देखा है, तो ये फिर खुद ब खुद आने लगेंगी, फिर अच्छा, इनका दिल भी चाहेगा। वो जाहिर है, एप्रिसिएशन जब मिलती है तो आदमी खुश होता है हाँ ना। काम। लेकिन आपने मेरी वो वाली बात का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि एक्टर होता है, एक्टर किसी को कोई बना नहीं सकता। अगर ये एक्टर है तो मैं इनको एक लाइन दूं, ये 1-2 घंटा शायद लगा के थोड़ा सा, और ये उसमें चले जाए। अगर ये एक्टर नहीं है तो 4 दिन बाद भी ये लाइन सीधी जा रही होगी, रट्टा तो लगा लेंगी पूरा ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोशिश की जाए तो सब काम हो जाते हैं। एक्टिंग के लिए आप बोलते हैं? ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल। आप गाना गा सकते हैं? बिल्कुल गा सकते हैं, क्यों नहीं गा अच्छा, ओके, सही है। आप गाना गा सकती हैं? नहीं, नहीं गा सकते। अब मैं आपको कहूँ गाना गाएं आप, और 10 दिन दे दूं, आप गा लेंगी? नहीं, नहीं गा सकते ना। आप आर्टिस्ट आप पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। आप गाने को और एक्टिंग को मिक्स कर रही हैं ना, तो गाना मैं दूसरी आर्ट की फील्ड बात है। कर रही हूँ, आर्ट की बात कर रही हूँ। आर्ट में ही तो, आर्ट में तो गाना आर्ट भी में आर्ट गाना ही भी आ रहा है ना, गाना भी वही आ मैं रहा है। आपसे कह वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप गाना भी गा सकते हैं, तो आपने दोनों पे ओके कर दिया। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट जो है वो होता है या नहीं होता? नहीं, बुरा नहीं मानते लोग बात का मेरी। नहीं नहीं, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? मुझे अच्छी ऐसा, बातें करती हैं आप, बुरा थोड़ी मानना चाहिए। हाँ, ये और आपने- हम एक फैमिली है, जो बात कर रहे होते हैं उसको समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आप कोई बात कहेंगी अगर, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी इस्लाह के लिए कहेंगी। क्या ख्याल है आपको? वो कह रहे हैं जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो पूछें। जी, एक अदाकार में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? एक अदाकार में खूबी क्या होनी चाहिए, तो आपको भी मालूम है। अदाकार में पता नहीं वेरिएशन क्यों पूछ होनी रही चाहिए। है, उनको नहीं मालूम ना। नहीं मालूम है जनाब, डायरेक्टर साहब है, नदीम उस्मानी साहब है, वो पूछ रहे हाँ, हैं। उनको नहीं पता ना, अब ये जानना चाहते हैं वो। और उसमें नदीम उस्मानी साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। नामी गिरामी उस्मानी, उस खिलाफत उस्मानिया, फिर शब्बीर अहमद उस्मानी साहब जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार, उससे ताल्लुक है नदीम उस्मानी साहब की फैमिली का। तो नदीम साहब, आपको मालूम होना चाहिए, आपने तो बहुत
लोगों को एक्टर बनाया है, बहुत लोगों को पोटेंशियल दिया है, आपने काम सिखाया है। एक मैं भी आपका शागिर्द हूँ उसमें, कि मैंने भी आपसे सीखा है। आप यहाँ बुलाते हैं, आप मेरी एक्टिंग देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, उस पर आप कुछ अच्छा बुरा मुझे जो होता है बताते हैं। ये तो मुझे समझ आ गया, ये सवाल क्यों किया गया था। आगे चलते हैं। माशाल्लाह आप समझ ही गई हैं, तो आगे मेरा कहना बेकार है। हाँ जी। नहीं, एक्टर में बहुत सारी खूबी होती है, पर दूसरी बात है कि सीखने से आप सब सीख जाते हैं। मैं ये समझता हूँ जी, मैं कैरेक्टर्स करता हूँ। नहीं, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता जी। है, तो मैं नहीं समझती कि आप आर्ट की कोई भी फील्ड आप सीख सकते हैं। आर्टिस्ट नहीं बन सकता कोई। नहीं बन सकता है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। आर्टिस्ट बन सकता है अगर वो चाहे, आ जाइए, उसे आप शौक भी हो। स्टूडियो पे आ जाए। मैं समझती हूँ कि नदीम उस्मानी साहब को भी यहाँ होना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल बुला लीजिए। उस्मानी साहब को बुलाएं, उनसे भी व्यूज लेते हैं ना। हाँ, डायरेक्टर है और माने हुए डायरेक्टर है मेट्रो के, माशाल्लाह ठीक अच्छे है, ठीक है। प्रोग्राम्स कर चले रहे हैं। चले, आप क्या समझती हैं, आर्टिस्ट होता है या अगर बनाया जा मैं- सकता है? अगर मैं एक्टिंग की तरफ आती भी हूँ तो मैं कभी भी नेगेटिव रोल नहीं लूंगी। चले, ये तो एक्टिंग की तरफ ही आ गई फौरन, अभी तक मना कर रही थी। नहीं, मतलब मेरी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव है। Negative नहीं करेंगे। मैं एक पॉजिटिव लड़की हूँ। हाँ, मतलब मैं अपनी हर बात में एक पॉजिटिव चीज दिखाती भी हूँ और बोलती भी पॉजिटिव हूँ। तो जब आप नेगेटिव करेक्टर लेते हो ना, तो लोग आपको नेगेटिव वे में जज करने लग जाते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लोग जैसे आपने एक प्ले किया ना, लोग आपको वैसा ही जज करेंगे, हाँ, उसी वही वो ही आपका करेक्टर बना पर्सनालिटी देंगे। बना अगर आप नेगेटिव इंसान है और आप पॉजिटिव कर लेंगे ना, लोग कहेंगे नहीं ये तो बहुत पॉजिटिव है, हाँ। ये तो बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। जबकि आप उसका हकीकत बताएंगे, नहीं भाई ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। नहीं, तो मैं कहती हूँ अगर कभी हुआ भी तो मैंने पॉजिटिव करेक्टर लेना है, ताकि मुझे लोग पॉजिटिव वे में ही जज करें। सही। मुझे लोग नेगेटिव वे में जज नहीं करेंगे। नहीं, तुमने वो किया था ना उस प्ले में, बंदा बोले नहीं मैं वैसी नहीं हाँ, हूँ। नफरत ही करने लग जाए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा है ना, अभी हमने शुरू में पूछा था, आपने कहा था कि मुश्किल है, आऊंगी नहीं आऊंगी एक्टिंग में। मुझे मॉडलिंग में भी तो एक्टिंग का काम होता है ना, एक्सप्रेशन सिखाने होते हैं ना, है ना? बिल्कुल। काम तो उधर जब भी। मैंने पहला शूट किया था ना, तो मतलब मुझे एक फोटोग्राफर से भी मतलब हेजिटेशन थी कि यार मतलब मुझे कोई क्यों देख रहा है, और मैं बहुत नर्वस थी और इस तरह से थी। आज मैं कहती हूँ 200 बंदा भी खड़ा कर दो ना, तो मुझे पता है मुझे मेरा काम क्या करना है। मुझे आज किसी से हेजिटेशन नहीं है, कितने लोग खड़े हैं कितने लोग नहीं हैं, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन आप होता है, हर मैं ये इंसान में पूछ होता रही हूँ, है। एक्सप्रेशंस वाली गेम यानी कि आर्ट एक्टिंग वाली तो तो मॉडलिंग में वो भी है। होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहीं मॉडलिंग कर रही हूँ तो मैंने ड्रेस पहना होता है, और जिस तरह होता है मैं 1 मिनट में कैसी होती हूँ और 1 मिनट में कैसी यही होती मुझे हूँ। जानना था कि कितना मैटर करता है एक मतलब 1 मॉडल सेकंड में जो अगर है। मेरा मूड खराब है हाँ, हाँ। और 1 मिनट में मैं हंस रही होती हूँ। बिल्कुल, हाँ ना, मतलब मुझे वो यही पूछना है एकदम से आपसे। मैं change हो आपसे जाता पूछूं, है। एक तो आपने ड्रेस बहुत अच्छे से कैरी किया, ठीक है, आपका मेकअप बहुत अच्छा है, आपका लुक बहुत अच्छा है, आप टॉल हैं और अपना बड़ा अच्छी वॉक है। अब एक्सप्रेशन की कितनी गेम है, क्योंकि कहीं मैंने सुना था कि कुछ लोग शायद उतने ब्यूटीफुल या उतने अप टू द मार्क जैसा होना चाहिए एक मॉडल को, वैसे नहीं होते, शायद ड्रेस भी उस तरह से कैरी नहीं करती, लेकिन एक्सप्रेशन इतने अच्छे लाते हैं कि वो क्लिक कर जाता है किसी को। पिक्चर्स में तो जाहिर है आप क्लोज करके पिक्चर तो आपका एक्सप्रेशन एंग्री है या जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं एक्सप्रेशन कितना मैटर करता है और बहुत, आप कितनी मेहनत 110%। करती हैं उसके लिए? उसके लिए तो आपको 110% आपने करना है, क्योंकि जब आपके क्लिक्स होते हैं तो वो कोई 500 क्लिक होते हैं, जिसमें से 5 आपके सिलेक्ट होते हैं। ओके, 500 में से 5 5 आपके वो होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। आपके क्लिक्स हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपके क्लिक्स हो रहे हैं। और ऐसे शूट्स भी होते हैं कि मैं खुद घर आई हूँ शूट से, तो मेरे पाँव स्वेल हुए हुए हैं। ओह माय गॉड। मतलब मैं अपनी मम्मा को कह रही हूँ कि मैं इतने घंटे नज़र आ रहा होता है भाई, इतने घंटे बंदा खड़ा रहा, तो वो जो आपकी थकान होती है ना, आपकी बॉडी पे भी आ रही होती है। अब सामने वाला तो आपको देख रहा अब होता वो कह रहे है, वैसे ही स्माइल करनी है, आपने हाँ। भूल जाओ पैरों में दर्द हो रहा है या पैर सूज बहुत गए। भारी तो वो ड्रेस है कितना मुश्किल होता आपका, होगा। बहुत भारी ड्रेस है, ऊपर से आपने हील भी पहनी है, आपका मेकअप भी है, गर्मी भी है, और जब आप मेकअप कर लेते हो, भारी ड्रेस पहन लेते हो, तब आपको और गर्मी लग रही होती है, फिर आपने दिखाना भी है वैसा। तो बहुत मुस्कुराना लोग सही। समझते हैं कि मॉडलिंग बड़ी इजी है, हाँ, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है। सही बात है। नहीं, जो करता है उसको ज्यादा पता होता है। वैसे ये जो हार्ड टाइम्स आते हैं ना करियर में, काम करने के लिए, अपना मकाम बनाने के लिए या बनाने के बाद भी, आप जाहिर है आप आज भी मेहनत करते होंगे। जी, ये आसान नहीं होता ना, आसान तो नहीं, कोई भी कहे कि जी हम एक्टिंग भी कर लेंगे या मॉडलिंग भी आसान करें, कोई नहीं। भी काम नहीं, करें। आसान नहीं है काम, आसान नहीं। और एक्टिंग तो बहुत मुश्किल काम है। अगर आप उसमें कैरेक्टर में पूरे के पूरे नहीं आप समा गए,
तो फिर आपका एक्टिंग जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। आपको तो करेक्टर करना है, जैसे आपको एक फर्ज कर ले एक नौकर बना दिया तो इधर आपने वो डालना है, सर पे एक हल्की सी टोपी रखनी है, फिर आपका अंदाज भी वही खुशामदाना और लो होना चाहिए। वहां तो आप ब्लाइंडली बोल्ड तो बोल नहीं सकते ना। तो इसी तरीके से एक्टिंग को सीखना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। हम भी सीखते हैं, अभी तक सीख ही रहे हैं। ना मैं एक्टर हूँ ना मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे एक्टिंग आती है, कोशिश करते हैं। उसमें डायरेक्टर साहब जहाँ तक कराना चाहे वो करा लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने एक ये रिसेंटली प्ले किया है, तो उसमें मैं जाकर मैनेजर के तौर पर जरा लाउड बोला था, तो डायरेक्टर साहब ने फौरन मुझे रोका और कैमरा कट किया और मुझे समझाया कि आप बेशक कंपनी मैनेजर तो हैं, लेकिन ये मालिकान है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो पिच थोड़ी स्लो कर लें। कितनी छोटी छोटी चीजें होती देखिए हैं, समझने की बात है। जैसे पहले हम करते थे तो कासिम जलाली साहब जो पीटीवी के डायरेक्टर हैं, नामी गिरामी, अब हम खड़े हो गए, हमें नहीं पता कि हमारी लाइट कहाँ है, कैमरा कहाँ है। तो ये सारी बातें सीखने से होती हैं। अब मैं बैठता हूँ कहीं भी तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा कैमरा कहाँ है, कैमरे को देखता हूँ, फिर मैं लाइट देखता हूँ कि मुझे लाइट ले रही है पूरी तरीके से या नहीं। तो ये सारी चीजें सीखने से आती हैं। ये भी अगर चाहेंगी, सीखना चाहेंगी, तो ये भी मैं समझता हूँ क्या कर लेंगी। काम तो ये एक्सप्रेशन वाले ही कर रहे हैं ना, मॉडलिंग में भी एक्सप्रेशन बाज एक्टिंग में डायरेक्टर भी बड़े टेढ़े होते हैं, उनके सामने काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहां फिर आप काम करेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपने सीखा है, उससे डांटें पड़ती हैं, वो आपको समझाते हैं, तो आप सीख जाते हैं। सही। अच्छा, ये कुछ टेलीपैथी टाइप की चीज नहीं हो गई कि आपने एक्टिंग से सामने वाले के दिमाग के अंदर अपनी सारा मैसेज पहुंचाना है, क्या कहते हैं आप इसको? बिल्कुल ठीक है, यही एक्टिंग है और यही आपकी कामयाबी है। यही काम एक मैंने टॉक शो किया था 1 घंटे का, उसमें एक ये वाइफ बनी थी, मैं हस्बैंड बना था। इनकी तीसरी शादी थी, मेरी दूसरी शादी थी। अब उसको तो कह रही है इन्होंने कभी एक्टिंग ही नहीं की। नहीं, इनकी मिसाल दे रहा हूँ, मतलब मेरे साथ जो कैरेक्टर थे, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। झूठ बोल रही है, अभी तो कह रही है एक्टिंग ही नहीं की, तो वाइफ बन के भी एक्टिंग तो पूरा कर लिया उन्होंने। अच्छा, तो कैरेक्टर में डूब जाना, उसको मनवा लेना। जब मैं बाहर निकला हूँ उसके बाद और वो ऑन एयर हुआ है, तो जिस जगह में जा रहा था मुझे लोग कह रहे थे, यार आपने सुना है दूसरी शादी कर ली यार। अच्छा, मेच्योर लोग समझदार थे, वो मुझसे पूछते हैं, यार सुना है आपने दूसरी शादी कर ली, रात को आपको टीवी पे देखा। मैंने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा दूसरी शादी करना गुनाह है या मना है? तो कहने नहीं, गुनाह भी नहीं है, मना भी नहीं है। तो मैंने कहा आपका सवाल तो ये है, एकदम आप चौंक कर ये बात पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ, आपको ये आपने मान लिया कि मैंने शादी किया, आपको महसूस हुआ? कहने लगा हम तो ये समझ रहे हैं। मैंने कहा ये मेरी कामयाबी। ये आपने बेहतरीन, वो एक्टिंग भी आपने बहुत ज्यादा ही दिल से की होगी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। अच्छा, स्क्रिप्ट कितने दिन पहले मिल जाता है? नहीं, आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया। आजकल तो स्क्रिप्ट पहले नहीं मिलता, पहले कभी मिला करते थे स्क्रिप्ट पहले, लेकिन अब तो ये होता है कि आपको बुला लेते हैं और ये कहते हैं जी आपके फला दिन शूट है, ये टाइम है, आपके पास टाइम है तो बोले यस और नो। हम कहते हैं हाँ जी ठीक है, टाइम बुला लेते हैं। जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं स्क्रिप्ट की, जी ये देख लीजिए, ये लाइनें आपकी। आजकल तो पहले वाली बात, कितना मुश्किल है स्क्रिप्ट का रट्टा लगाना? स्क्रिप्ट तो याद करना बहुत मुश्किल है। हाँ। बहुत वो मुश्किल। हिलने देते हैं अपने डायलॉग से कि भाई कुछ नहीं, वो भी बात जगह रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा, कि आप जी यहाँ से यहाँ तक जाएं, इसके अलावा आप नहीं जा सकते, कोई एक लफ्ज आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ ऐड नहीं कर सकते। बार डायरेक्टर्स तो बहुत सख्त होते हैं इस मामले में। नहीं, अगर आप मशवरा दे कि ये जुमला मैं समझता हूँ, मशवरा दे सकते हैं, आप दे सकते तो हैं, एक्सेप्टेबल होता है कि नहीं होता? कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ज्यादातर नहीं मानते। ज्यादातर नहीं मानते, क्योंकि वो उनका एक ऐसे थीम तो बड़ी होता है। मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है। क्यों राइटर माइंड करता है क्या चक्कर नहीं, क्या है? डायरेक्टर को खुद ही नहीं डायरेक्टर ये खुद कहते हैं कि नहीं जी आप ये नहीं ऐड करें, ये नहीं बोले आप, अच्छा। और स्ट्रेट जाएं। आपको क्या लगता है ये सही बिहेवियर है? मैं अगर कहूंगा तो शायद ये बड़ी बात हो जाएगी, ये सही बिहेवियर तो नहीं है। हाँ, नहीं बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ऐसे लगता है जी कि थोड़ा सा देना सजेस्ट चाहिए। तो कर सकता है, आप समझे ना। तो बाज़ दफा डायरेक्टर मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, यार ये आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया, और ऐसे कर लेते हैं, करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा हना, कौन है आपकी रोल मॉडल? अगर मैं कहूँ कि असली वाली मॉडल की बात हो रही है मॉडलिंग की फील्ड में कोई एक मॉडल है जिसको आप आइडियलाइज करती हैं कि ये मेरा बेंचमार्क है, यहाँ तक तो मुझे जाना है कोई? नहीं, पाकिस्तान में कोई नहीं? हालत ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है ना। नहीं है मेरा। क्यों नहीं है? मुझे दुख होने लगता है। यहाँ पे अगर आप किसी को अपना रोल मॉडल मानना शुरू करते हैं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी हमारी मॉडल्स, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी, इतना काम किया उन्होंने, इतनी मेहनत की है, जब आप उनको रिगार्ड नहीं करोगे आगे आपको कहाँ से मिलेगा? ऐसे नहीं करते हैं। कोई तो होगी। मैं आपको उसका रीजन दे रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप किसी को
बहुत वो समझना शुरू कर देते हो ना, आप उसको अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देते हो, तो वो कोई ना कोई ऐसी कोई बात हो जाती है कि आप बोलोगे कि यार ये मेरा रोल मॉडल नहीं है। तो आपके नहीं, आप उनकी शख्सियत या उनकी लाइफ पे क्यों जा रही, उनके बिहेवियर पे क्यों जा रही है? मैं काम की बात कर रही हूँ। आपका मतलब काम से होना चाहिए ना। आर्टिस्ट को क्या देखना है? मुझे क्या देखना कि वो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसी नहीं, है, मैं किसी की या आपके पर्सनल साथ लाइफ पे तो बदतमीजी की जाती तो नहीं क्यों, हूँ। या आपके साथ बदतमीजी भी की तो क्यों देखना आपने? आप ये देखें उसने वॉक कैसे किया है, वो चल के कैसे आई है, उसने ड्रेस कैसे पहना है, उस वक्त एक्सप्रेशन कैसे दिया। काम करने वालों को तो इससे मतलब होना चाहिए। नहीं, मैं तो कभी इस तरह से जज नहीं करती लोगों को। ना मैंने बात की है, ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे जाती हूँ। फिर क्यों नहीं पसंद आ रही हैं आपको मॉडल? फिर क्यों नहीं पसंद आ रही मॉडल पाकिस्तानी? क्यों? शक्ल नहीं अच्छी उनकी, वॉक नहीं अच्छी, क्या नहीं अच्छा उनका? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फिर एक निकालें जल्दी से। आप कोई एक्टर का नाम निकालें जब तक ये मॉडल अच्छा ब्रेक हो गया, ब्रेक में सोचेगा, आपसे पूछूंगी कौन पसंद है आपको। ये वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। पैक नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और हाना ने तो अभी तक नहीं बताया हमें कि उनको पाकिस्तानी मॉडल में कौन पसंद है। हम आपकी तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी वन एक्टर ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट एक्टर, जिसको आप बोले कि बस सब जगह इनका नाम होना चाहिए। तो 3-4 मत बताइएगा प्लीज। प्रेजेंटली जो कर रही हैं उनका, या जो कर चुकी हैं उनमें जो हम फेमस मॉडल हैं? तो मेरे ख्याल है उन्हीं को बनाते हैं जो पुराना बहुत अच्छा काम कर चुके हो। ज़ेबा बख्तियार, अरे वाह, बेहतरीन। ठीक है, आपको उनकी एक्टिंग पसंद है? बेहतरीन, जी हाँ। अब तो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, माशाल्लाह सही। बड़ा अच्छा काम किया ठीक है, उन्होंने। अब मेल में आ जाए। जी, मेल में बहुत सारे हैं, लेकिन एक बताना है, एक। अगर आप फिल्म स्टार की बात करें या टीवी एक्टर की बात करेंगे? टीवी एक्टर। टीवी एक्टर की बात करें, टीवी एक्टर में तो जनाब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब वो अगर किसी एक का नाम लूंगा तो शायद मैं फंस जाऊं कि आपने नहीं, कोई नहीं फंसा, कोई देखा कभी नहीं, बता दें आप। बता दूं। हाँ। मेरा पसंदीदा एक्टर जो है वो मुझे बहुत ज्यादा जो पसंद है, जिसकी वेरिएशंस बड़ी अच्छी हैं और जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक्टर और इंतहाई अच्छा नफीस इंसान है, अदनान जीलानी। जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक हो गया, जबरदस्त, बेहतरीन। बाकी अच्छे एक्टर। अच्छा है ना, अगर आप कोई आपकी रोल मॉडल नहीं है और आपको पाकिस्तानी कोई मॉडल पसंद ही नहीं आ रही, हम तो ये समझते हैं कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये बात करती हूँ, हमारे पास एकेडमीज तो है नहीं बहुत ज्यादा। मुझे सीखने के लिए क्या होता है कि हमने इन लोगों का ही काम देखना हो। तो आप किसको देख रही हैं, फिर क्या कर रही हैं, कौन किसको फॉलो कर रही हैं, मुझे कैसे लर्निंग हो रही है आपकी? रिसेंटली एक वो हैं अरिका रॉबिन, बहुत अच्छी लगती हैं जी। अरिका रॉबिन एक हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। उनका काम भी बहुत अच्छा है, वो अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छा करती हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। ये चीज़ें सब मैं एक मॉडल में नोट करती हूँ। जब आप किसी को अपना मॉडल मानते हो तो उसको बात करनी आनी चाहिए। सुनीता मार्शल क्या जबरदस्त बहुत अच्छे बात। तरीके से बात करती ठीक हैं, है। बहुत अच्छे तरीके से उनको बात करनी आती है। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाले से आप बात किस तरह कर रहे हो। ठीक है। मैं कहती हूँ आप कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मॉडल हैं, आप एक्टर हैं, लेकिन आपका बिहेवियर कैसा है सामने बहुत वाले के सेंसिटिव साथ? लग रही है मुझे, आना होना भी चाहिए। सामने वाले के साथ sensitive आपका है। बिहेवियर ठीक है। कैसा है? ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। एक नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। आना से पूछ रहे हैं कि भाई कौन मॉडल पसंद है, अभी तक नहीं बताया उन्होंने हमें, लेकिन कुछ नाम बड़े अच्छे वैसे बताया। सुनीता मार्शल मेरी भी बहुत फेवरेट है। लेकिन हाँ ना, मैंने जो अंदाजा लगाया ना, आप सबसे पहले किसी बंदे में, किसी की भी शख्सियत में सबसे पहले उसका बिहेवियर नोट कर रही है। ठीक है ना, ये बड़ा पेनफुल होता है काम में। मेरे ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, हमें ऐसे काम तो से बहुत काम मुश्किल हो रखना है। जाएगी आपको। अच्छी चीज है वैसे, जी। एज इंसान अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आप काम करने निकल रहे हैं तो आप बहुत तकलीफ में रहेंगे। आप काम पे तवज्जो दें। क्या कहते हैं हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुश्किल हो जाएगा ना इनके लिए। मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी तरस आने लगा थोड़ी देर के लिए क्योंकि लेकिन ये लग ये रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई इनके साथ ऐसी बात हुई है जो ये जरा नहीं, किसी मॉडल का जाहिर है बिहेवियर उन्होंने देखा होगा कैसे बात कर रही है, तो वो क्लिक कर गया होगा कि वो हिट कर गया होगा। आप इजी रहे, आप अपना काम करें। लेकिन ये तो हर वक्त का है। और दूसरी बात ये कि मैं तो समझती हूँ जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो हर किसी का फिर आपने काम ही देखना है। जी बिल्कुल। रवैया देखना रवैया नहीं देखने तो आपने। अपने रिश्तों में देखें बस। हाँ। जिनसे आपको मतलब है, अपने घर वाले, अपने बहन भाई, अपना जो अगर आपके स्पाउस या हस्बैंड मंगेतर जो कोई भी है उसको देखें, दोस्तों को देखें जो आपके करीबी हैं, अपने रिश्तेदार पुप्पो चाचा, इनमें देखें, जी। है ना। गैरों में ठीक क्या है। आपने देखना,
अपने काम से मतलब रखें। गैरों में मैं इतना देखती भी तो नहीं हर्ट भी ना हो ना, इतनी वैल्यू ही नहीं देनी चाहिए किसी को कि आप उसके बिहेवियर से हर्ट हो रहे फिर आप हैं। ये अपना देखें, दिल दुखा। मैं तो उनसे हर्ट नहीं हो रही होती हूँ, लेकिन मोस्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्ट हो जाता है। है ना। देखिए एक बात मैंने में बहुत नहीं दफा होना नहीं देखा चाहिए, है। मैंने आपको कहा एज इंसान आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, यही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो फिर सबसे आसान तरीका खुद को पेन से हटाने के लिए नो एक्सपेक्टेशंस हाँ। मैं रखे ही नहीं किसी से। अच्छा सोचे ही नहीं वो किसी तो से। मैंने कभी किसी से भी नहीं रखी। पहले आप अपनी जगह बनाए, हाँ अपनी जगह बनाए, आपको फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, हाँ, फिर आप भी फिर ऐसे आप खुद काम करेंगे। नहीं सारे बदले नहीं लेंगी। नहीं करेंगी, नहीं कह रही है, मैं ऐसी नहीं चलो। बनूंगी। अच्छी बात है, ये भी दो बिहेवियर होते हैं, कोई या तो बहुत बिगड़ जाता है बदला लेने के लिए, कोई जी। बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं, नहीं। खैर, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, रुक गई है, एक जैसी चीजें दिख रही है, क्या हो रहा है? जनाब पाकिस्तानी इंडस्ट्री तो बहुत ऊपर जा रही है और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री से आगे तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। अभी और जी अभी भी अभी इस तो वक्त मुझे लगता है एक जैसे present- ड्रामाज हो गए सारे। नहीं नहीं एक ही story चल नहीं रही है। नहीं 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 ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे मुख्तलिफ है। आप जी जी देखें बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन ड्रामे एक जैसे हो गए हैं। हाँ, ड्रामे एक जैसे नहीं हुए हैं, कहानी थोड़ी बहुत रिजेंबलिंग होती है लेकिन बहुत वैसा ज्यादा नहीं हो रही है। और उसमें आप देखें कि पोटेंशियल कितना होता है। आपके ड्रामे इंडिया में हिट हो रहे हैं जनाब, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये कोई नहीं कम वो बात तो मैं तो नहीं। मानती हूँ कि हमारा ड्रामा लोग बाहर दुनिया में फिल्म से ज्यादा अच्छा जी, हमारा ड्रामा है। जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कभी कभी हो जाता है ना, कोई चीज आपकी बहुत अच्छी हो जाता है, फिर आप शुरू हो जाते हैं उसको, ये तो हम कर ही लेंगे, फॉर ग्रांटेड ये लेना तो शुरू। खैर हर मुझे मुल्क में, हर कुछ जगह है। ड्रामास देख के अभी ऐसा लगता है कि मैं ड्रामा लवर नहीं हूँ, मैं नहीं जी। देखती और मुझे बहुत उलझन होती है। मैं क्या मैं 13 16 किस किस्ते देखूं बैठ के, तो मुझसे नहीं देखा जाता। कोई एक आध सीन किसी ने बता दिया, देख लिया, किसी ड्रामे का एंड देख लिया। मुझे ये मेरी कैलकुलेशन में मुझे ये लगा कि सब एक जैसा ही चल रहा है, नहीं नहीं ऐसा 19-20 एक ही जैसे। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा लव नहीं, नहीं मिला? बिल्कुल ऐसा नहीं। मिल गया, सास जालिम, दूसरी शादी, आप Family बताएं इसके problem। अलावा क्या है? कुछ ड्रामों में ऐसा होता है कि वो आगे पीछे चल जाते हैं तो लोग यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इंडिया की ड्रामे देखें, फिर उनकी तो कई 100 किस्तें आती हैं, उसमें भी ये सारा कुछ हम चल तो रहा देखना होता ही है। नहीं चाहते उनको भी। तो यही चल रहा होता है ना। बिल्कुल। आप ना देखें, दुनिया तो देख रही है ना, दुनिया तो देख रही है। अब उसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं आगे पीछे ड्रामे के जिसमें वो एक ही जैसी स्टोरी लगती है, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। फीलिंग्स वही आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के वही। ड्रामे बड़े मेयारी, बड़े, मैं समझता हूँ कि यहाँ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं माने हुए दुनिया के producer। मिल गया आपको 4 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट और लोग। मिल जाएंगे, ये क्लिप काट के लगाइएगा। जी बेहतर 4 प्रोजेक्ट और बिल्कुल। मिलेगा आपको। आप अच्छा, कह दीजिए सिटकॉम या सीरियल? जी सिटकॉम। देखिए मुझे तो ज्यादातर रोल मिलते हैं सीरियस। नहीं, अब मैं पूछ रही हूँ सिटकॉम में ज्यादा मजा आता है आपको, ये लंबे लंबे सीरियल्स जो चलते हैं उसमें? मुझे तो लंबे सीरियल्स लंबे सीरियल्स। वही करता हूँ मैं और वही मिलते हैं मुझे। अच्छा, आपको नहीं लगता ड्रैग होने लगती है स्टोरी लंबी ड्रैगिंग लंबी? होती है? क्यों नहीं होते हैं ड्रैग होते हैं? हाँ? हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमें तो अपना काम करना है ना, जो हमें काम दिया गया है हम तो ठीक। अपने हिसाब से चलते हैं। हमें तो नहीं अब आगे क्या, आपको तो ये भी पता है ना कि हम जब जाते हैं सेट पर हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है, जी ये लाइनें बोलनी है आपने, हमें ये नहीं पता ड्रामे का नाम क्या है, स्टोरी क्या है, कौन सा एपिसोड है, हम हमारा इसमें मेन कैरेक्टर का हमारा एक्चुअली बिहेवियर क्या है। मैं बाज़ उनसे डायरेक्टर से पूछता हूँ, सर मुझे इसका बता तो दें कि बिहेवियर क्या है हमारा इसमें, क्या है, पोलाइट है हम या हम बहुत ज्यादा हार्ड हैं या हमने क्या करना है, तो कम से कम समझा दे थोड़ा सा। सही तो कुछ है। डायरेक्टर्स तो बता देते हैं। अभी जैसे मैंने ये किया है तौबा ड्रामा में करके आया हूँ जियो का, उसमें मुझे उन्होंने डायरेक्टर को रोल दिया तो मैंने सबसे पहले ये पूछा, मैंने कहा सर मेरा बिहेवियर इसमें क्या है, ये लड़की बैठी हुई है हीरोइन बनने आई है, तो मैंने इसके साथ उसको समझाने वाले अंदाज में धीमा जाना है या फिर मैं एज ए डायरेक्टर कहूंगा कि नहीं तुम्हें तो तुम आ गई हो ये वो फला। तो वो उन्होंने कहा नहीं डायरेक्टर, आपने डायरेक्टर बनना है, रोबदार वो। फिर मैंने उसी अंदाज में उनसे कहा, मैंने कहा आप आ गई हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप सुपरस्टार हैं, यहाँ तो सुपरस्टार भी इतने नखरे नहीं करती जो नखरे आप कर रही हैं। हमारे पीछे तो बड़ी लाइन है एक्टर्स की जो चाहती हैं कि कैरेक्टर हम करें, तो मतलब ये मैं फिर उसी अंदाज में लेते आया। हैं आप। ठीक है, और आप कह रहे हैं पूछने मतलब सिखाने वाले भी अब कम है, कुछ लोग ऐसे अब काम है, अब काम है। आप लोगों को भी सिखाया जाता है, बता दिया जाता है भाई ये शूट है, ये ड्रेसेस होंगे, ये वाला मूड रखना है, बिल्कुल। बताया जाता है? अच्छा, और कब यहाँ बताते पे हैं? उसी दिन हंसना बताते है, हैं यहाँ या पे नहीं 2-4? हंसना, थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ी स्माइल होनी चाहिए, हाँ। नहीं ये बहुत ज़्यादा स्माइल हो रही है, अच्छा। थोड़ी कम करो स्माइल, साइड पोज ज़्यादा अच्छा आ रहा है, नहीं ये वाला साइड ज़्यादा बेहतर आ रहा है। अच्छा, नहीं होता है ना, जैसे कोई शादियों वादियों के कपड़ों की शूट हो रही है तो फिर उस तरह से मेरे ख्याल से सिखाया जाता होगा कि बस नहीं अभी वो आपकी हंसते अगर चेहरे पे आप नेचुरली अगर आपकी नेचर है तो किसी की नेचर होती है वो बहुत स्माइल होती है ना उसकी, वो खुल के हंस रहा होता है। खेलते- ये मुझे तो नहीं कहा आपने। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी नेचुरली स्माइल, मैं ना खुल के हंसती हूँ। क्यों नहीं
हंस रही है? हम इंतजार में ही रह गए खुल के हंसी की। मैं हंसी रही अच्छा, तो हम मैं खुल के हंसती हूँ, तो मुझे बोला थोड़ा सा कम, हाँ अब ठीक है, अब बेहतर है। ठीक है। कहीं पे मुझे यहाँ इस हद तक बोला जाता है जरा खुल के हंसो, ऐसी वाली हंसी अपनी दिखाओ जो तुम्हें नेचुरल स्माइल हो ना, बहुत ज्यादा हंसी, क्लिक बहुत अच्छा करती है, सही कह तो फिर वो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। तो सारा काम होता है फोटोग्राफर का कि वो आपको कैसे फोटो, ऐसा भी होता है कि जो साथ प्रोजेक्ट हेड होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो उन्हें भी चुप करा देते हैं कभी कभी कि अच्छा, प्लीज क्या हमें ज्यादा पता? हाँ नहीं हाँ, बस सही चुप बात हो जाओ, है। डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ सामने वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज बिल्कुल कोई कुछ ना गेम बोलो। वैसे सारी मुझे लगता है फोटोग्राफर की ही है, क्यों, क्या कहती हैं आप? सारी गेम पहला क्लिक होता है ना, वो वहीं से समझ आता है कि क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है। मेकअप में भी वो वहीं से समझ आते हैं कि क्या ज़्यादा है क्या कम है, और वो वहीं बोल देते हैं कि कौन था मेकअप आर्टिस्ट, उसने सही तैयार नहीं किया, उसको बोलो ये सही करे, बाल सही करे, ऐसे सही करे। सारी गेम उन्हीं की होती है। हम जो देख रहे हैं हम तो सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन जब वो क्लिक करते हैं तो वो एक अलग आपको नज़र आ रहा होता है कि आपका क्लिक कैसा हुआ, अच्छा हुआ। क्योंकि जब आप मोबाइल से लेते हैं पिक्चर तो वो एक अलग आती है, ऐसे ही आप कैमरे से लेते हैं वो एक अलग आती है। उसमें भी उनको पता चल रहा होता है कि नहीं इस साइड पे ज़्यादा मोटा आ रहा है, उस साइड पे नहीं राइट लेंगे तो अच्छा आ रहा है, लेफ्ट लेंगे तो अच्छा, तो वो इसलिए ज़्यादा वो करवा रहे होते हैं, टीच करते हैं आपको। अच्छा, आपकी तरफ आ जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए आप? ऑफर नहीं हुई? मैंने फिल्में भी सोचा की नहीं हैं, है? 2-3 फिल्में की हैं मैंने। अच्छा। जी हाँ, मैंने की हैं। क्या है फ्यूचर हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का? फिल्म और ये अभी इंडस्ट्री present में क्या हाल काम चल करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तो वहाँ टाइम चाहिए, screen। बहुत बड़ी फील्ड होती है, फिर उसमें उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना। अब हम आदि हैं, गए हमने अब शूट किया 1 घंटे 2 घंटे में, जनाब कट हुआ, ये हुआ वो हुआ, सोलो हुए, चले जी घर चले गए। फिल्में तो नहीं, फिल्में तो आपको कई कई दिन आप वहीं पड़े रहना पड़ता है, वही करना पड़ता है जो सब कर रहे हैं। बहुत मुश्किल, काम भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके कैमरा। पैसा कहाँ ज्यादा, फिल्म इंडस्ट्री में क्या ड्रामा इंडस्ट्री? पैसा तो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा, इंडस्ट्री में ज्यादा। मुझे तो इसमें लगता है तो अब तो ड्रामे भी बड़े महंगे महंगे बनते हैं, अब अब तो ड्रामे भी इतनी बनते हैं, कम ड्रामा भी अच्छे पैसे महंगे मिल रहे हैं। नहीं, जी है हाँ, ना? ड्रामा में भी अच्छे पैसे मिलते हैं। सही अब सही तो ये इंडस्ट्री जाहिर सी बात है ग्रो growth अच्छी, कर खैर रही है। बल्कि हो गई है डेवलप, बहुत ठीक ठाक। अच्छी है। ड्रामा इंडस्ट्री तो खैर बहुत ज्यादा हमारे मशहूर। एक अभी आप जो बात कर रही थी मॉडलिंग की और उसकी, तो मैं एक बात कहूँगा, और मैं मतलब ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने जो मॉडलिंग करा रहे हैं आजकल, जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स जो भी हैं, एक बात मैं कहूँगा कि यार मॉडलिंग कराते हैं आप तो कैट वॉक अगर आपने करानी है तो आप कैट वॉक कराएं, नॉर्मल वॉक नहीं कराएं, और वो फेसेस लें जो कैट वॉक पर फिट होते हैं। ऐसा ना करें कि इधर उधर से आप उठा के कचरा भर लेते हैं, उनको जनाब कैट वॉक का नाम दे दिया, आता जाता कुछ है नहीं, सिंपल वो वॉक कर रही है, टर्निंग उनको नहीं आती, फेसिंग उनको नहीं आती। तो भाई खुदा के वास्ते अगर आप मॉडलिंग कराएं तो देखभाल के सोच समझ के कराएं। ठीक है, ये सिखाया जाता है जब आप आई मॉडलिंग की फील्ड में? नहीं, तो नहीं, आपको सिखाया नहीं कि भाई वॉक ऐसे करनी है, टर्न ऐसे करेंगी, राइट ऐसे होगा, लेफ्ट ऐसे होगा? 1 सेकंड के लिए वो आपको सिर्फ सिखाते हैं, 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए? बस इतना सा आपको बताया ऐसे करना, ऐसे, बाकी वो कहते हैं बाकी आप खुद कर लें। जी अच्छा, तो फिर आप घर से मेरे ख्याल होमवर्क वगैरह करके जाती हो? नहीं नहीं, आपकी अपनी बता रही हो ना, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है कि आपको जब आप कपड़े पहनते हो तो आप उसको कैसे कैरी करते हो। सही, अब ठीक है, कोई मैंने मॉडल्स देखी हैं जो बिल्कुल यूं हो जाती हैं कपड़े पहनती हैं, तो सही है। उन पे तो वो model मतलब तो ना हुई ना? नहीं, आपने कपड़े पहनाए और वो यूं होगी, तो मतलब आपको बैठना आना चाहिए, आपको चलना आना चाहिए, ये आपको खुद करना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, ना कोई एकेडमीज हैं जो आपको इस चीज़ पे डिक्टेट करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ थैंक यू सो वेरी मच है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप आपको दोबारा भी हम मिलेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक लाइन में कुछ कह दें, बस एक लाइन, 1 लाइन। मैं तो ये कहूँगा कि इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, पहले सीखें, मेहनत करें और फिर अपना नाम बनाएं। 1 लाइन, बिहेवियर ठीक कर ले, मैं बोल देती हूँ आपकी तरफ से, बोले जल्दी। सब अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखा करें और सब पॉजिटिव रहा करें। मेरा ये सब पॉजिटिव होके सब चलें। जिंदगी बहुत छोटी है तो इसको अच्छे तरीके से गुजार लें। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। और आई होप नाज़रीन आपको भी आज का शो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ अगर सीखा है। बिहेवियर पे आज बहुत बात हुई है तो जरूर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।